पक्का आपका दस्त मिटा देंगी। ठीक है, तेरी बाबू को कॉल लगा के पूछ ले अभी। हाँ ठीक है। हेलो बाबू, हमारे यहाँ डगन दादा है ना, उनको दस्त हो गई है, कुछ देसी इलाज बताओ। अरे देसी इलाज में टाइम लग जाएगा, एक गोली दे दे, तुरंत ठीक हो जाएगा बड़ो। अरे तेरी सटक के लिए क्या, गोली कैसे दे सकता है मैं इसे? अरे मैं डॉक्टर हूँ ना, बता रही हूँ, गोली दे दे ठीक हो जाएगा। तब तो ठीक है, डॉक्टर बता रहे तो करना पड़ेगा। चल मैं इसे गोली दे देता हूँ। ओके बाय बाबू। हाँ, मैं बस स्टैंड पे ही खड़ी हूँ। वो तो एक सेमड़ी कब से अपने बाबू के साथ बात कर रही है। ए तू शेमड़ी, समझी क्या येड़ी, ध्यान रखना आगे से। अरे कोई इलाज बताया क्या तेरी बाबू ने दस्त का? हाँ दादा, वो बोली एक गोली दे दे, दस्त मिट जाएगा। ठीक है, एक नहीं 2 गोली दे दे। ठीक है, ये ले। कोई ये पहला आदमी था जिसका बड़े भैया ने काम तमाम किया। अरे बड़े भैया को जैसा डॉक्टर ने बोला वही तो किया उन्होंने, उसमें गलत क्या था? अरे नहीं क्रिमिनल, डॉक्टर ने दवाई की गोली बोली थी, इन्होंने बंदूक की दे दी। ये सब उनकी बाबू की वजह से हुआ। हाँ छोटे, इसलिए मैं बोलता है ये बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो। उस दिन के बाद से मैंने अपने कैरियर पे ही ध्यान दिया, बाबू सोना के चक्कर में पड़ा ही नहीं। और आज देख अपन कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया है। बच्चा लोग अपने फ्यूचर पे ही ध्यान देने का, समझा? अच्छा फिर सरकार तो पुलिस वालों ने आपको कुछ नहीं किया क्या? अरे नहीं, जैसे ही पुलिस वालों को पता चला उन्होंने तुरंत ही बड़े भैया को अरेस्ट कर लिया। अरे साहब, डॉक्टर ने मेरे को बोला था इसलिए मैंने गोली दिया, मेरे को जाने दो, वरना डायरेक्टर मेरे को फिल्म में से निकाल देगा। मेरा कैरियर का सवाल है। रहना भाई, तुझे तो हवालात में डालना पड़ेगो, तू मुजरिम से एक्टर ना बन सकेगो। अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो इसे, इसने ये सब नादानी में किया है। रह ठीक से मगन दादा, ये तो आप बोल रहे हो इसलिए छोड़ रहे से, वरना तो ये लंबा फंसता जेल में। तो इस तरह मगन दादा ने बड़े भैया को सजा से बचा लिया, पर बदले में उनको अब से मगन दादा के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ छोटे, मेरे को तो मजबूरी में गुंडा बनना पड़ा, बाकी तो मेरे को एक्टर ही बनने का था। हाँ, फिर बड़े भैया उस दिन से मगन दादा के राइट हैंड बन गए और गांव के बच्चों को यूट्यूबर बनाने में मगन दादा की मदद करने लगे। अरे रे, तो फिर आपका एक्टर बनने का सपना तो अधूरा ही रह गया बड़े भैया। अरे नहीं, अब अपन अपनी बायोग्राफी फिल्म बनाएगा और उसे फियरलेस मैन की चैनल पर अपलोड करेगा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टकला आदम। तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ गाइस, अगर आपको टकला आदम की सीरीज चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो चलो शेख साहब, अब हम चलते हैं, अपना टाइम हो गया है दुबई जाने का। अरे डीजीपी साहब, मैंने मेरी यही आंखों से देखा है इंस्पेक्टर हिप्पू साहब को तड़पते हुए। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे। वो रे तावड़े, वो अच्छे थे नहीं से, एक बार पीछे तो देख ले। हाँ बाबू मोसाई, पीछे देखो पीछे। हो इंस्पेक्टर हिप्पू, अरे यार ये क्या बात हुई, आप तो जिंदा हो ओम फो। बाबू मोसाई, ये क्या, मुझे जिंदा देख के तुझे तो खुशी होनी चाहिए और तू तो उल्टा दुखी हो रहा है। अरे हाँ साहब, मैंने तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी, मिस यू इंस्पेक्टर हिप्पू। अब मैं मेरे 150 फॉलोवर्स को क्या जवाब दूंगा? रे नुबड़े तावड़े, जल्दी से स्टोरी डिलीट कर। ओबे फियरलेस, तू कब से डार्क जोक मारने लगा? और साले मारा तो मारा, पर मेरे पे ही मारा। वैसे साहब आप जिंदा कैसे बचे? मुझे तो लगा आप लुढ़क लिए हो। रे तावड़े, जो मरा वो हिप्पू ना था, वो इसका डुप्लीकेट था। हिप्पू अब तक ऑन पेपर 36 बार मर चुका से। हाँ तावड़े, असल में मेरा नाम हिप्पू नहीं है, मेरा असली नाम है हिपहॉप। रे तावड़े, हिपहॉप वो अफसर से जिसकी कोई आइडेंटिटी ना होवे से, वो हर शहर में अपनी नई आइडेंटिटी बनाता से। हाँ बाबू मोसाई, मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैं फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड और फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेता हूँ। पर साहब ऐसा आप क्यों करते हो हैं? रे तावड़े, क्योंकि हिपहॉप के दुश्मन ज्यादा से, इसलिए उसे अंडर कवर रहना पड़ता से। तो फिर साहब वो जो वहाँ मरा वो कौन था? रे तावड़े, वहाँ जो मरा वो मुजरिम था, जिसे सरकार ने उम्र कैद की सजा दी थी, पर हिपहॉप ने उन्हें उम्र कैद से बचाया से, इसीलिए वो हिपहॉप के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते से। हाँ बाबू मोसाई, ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। उनकी एक्सपर्ट से प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है, जिससे वो हूबहू मेरे जैसे दिखते हैं, और मैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ, जिससे वो खाते पीते बोलते बिल्कुल मेरी तरह है। अरे वाह साहब, आप तो बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो। हाँ तावड़े, उस दिन तेरे बोलने के स्टाइल से ही मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने मेरे डुप्लीकेट
डुप्लीकेट को भेजा था तेरे पास। रे तावड़े, तन्ने के लगा हिप्पू इतनी आसानी से मर जावेगो? गलत, हिप्पू तो इन सब से एक कदम आगे चले से। बाबू मोसाई, बहुत हो गई बकवास, अब काम पे ध्यान देना है। आदम डाकू ने मेरा गेम बजाने की कोशिश की ना, तो अब इसका बदला लेना तो बनता है। और साहब आप तो ऑन पेपर मर चुके हो, तो अब बदला कैसे लोगे? डीजीपी साहब, तो अब टाइम हो गया है नई आइडेंटिटी बनाने का, और अब से मेरा नाम है गोल्डन हिप्पू। तो आज ही ट्रांसफर कीजिए गोल्डन हिप्पू का आदमपुर में। रे हिप्पू, मैं सब समझ गयो। आदम को तो ये लगेगो कि ये कोई नया अफसर से, पर उनने ना पता कि ये तो अपना हिप्पू ही से। हाँ बाबू मोसाई, मैं आज ही जाऊंगा नया अफसर बन के आदम की मुलाकात लेने, और उसे बहुत बड़ा झटका दूंगा।